भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान शुक्रवार देर रात चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर खो गया। 5, 4, 3, 2, 1, 0. India's Chandrayaan-3 spacecraft, the historic mission to the moon. India will become only the 4th country behind the US, the former Soviet Union and China to manage a controlled lunar landing. इंडिया ने लॉन्च करा है चंद्रयान 3 जिसकी कॉस्ट है 615 करोड़। ये इसरो का आज तक का सबसे बड़ा मिशन है। हेलो, स्वागत है आपका और हम आज करेंगे आपके लिए चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का रिव्यू। अरे पर कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे मिशन की ज़रूरत क्या है। यही पैसे अगर भारत की गरीबी को हटाने में लगा देते तो ज़्यादा अच्छा ना होता। तो ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए ही बना है ये वीडियो और उनके सवालों को कवर करेंगे हम अपने इस आज के टॉपिक में। चांद पर बहुत सारे रिलीजन ने अलग अलग बातें बोली, बहुत सारे गीत लिखे गए और बहुत सारी कविताएं सुनाई गई और अब पूरी दुनिया वहां जाना चाहती है। आखिर चांद के पीछे पूरी दुनिया हाथ धोकर क्यों पड़ी है? सबसे पहले शायर और आशिक लोग और यहाँ तक कि इंडियन टीवी सीरियल वाले चांद तारों को लाने की बातें कर चुके हैं। कई सारों ने तो उसे रस्सी से भी खींचने की कोशिश करी है, जैसे कि ये। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो 1959 में पहली बार रशिया चांद पर गया था, वो भी यूएसए के अपोलो मिशन से 10 साल पहले, और आज तक रशिया ने कभी वहां किसी इंसान को नहीं भेजा है। दरअसल ये सब लोग उतरे थे उस जगह पर जिसे हम सामने से देख सकते हैं, लेकिन अब हम ट्राई कर रहे हैं रीच करना फार साइड ऑफ द मून। क्या है ये फार साइड ऑफ द मून? पार्ट 1 के अंदर हम कवर करेंगे व्हाट इज फार साइड ऑफ द मून और क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि मून हमारे साथ टाइडली लॉक्ड है? इसका मतलब आप हर रोज एक ही साइड देखते हो मून की और दूसरा हिस्सा हमें कभी नजर ही नहीं आया। इसी को हम फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। इसका मतलब है मून की ऐसी फार साइड में हो सकता है कुछ ऐसा मिनरल, कुछ ऐसे क्रेटर्स जहां पर सनलाइट हजारों सालों से नहीं पहुंची है और इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है। इसी वजह से हम कम से कम अगली वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से तो नहीं लड़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। इस चांद की सतह के नीचे गोल्ड, प्लैटिनम, यूरेनियम जैसी जरूरी धातु छुपी हो सकती हैं। ये क्रेटर्स हमें अर्थ के ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे चांद पर लैंडिंग करना आखिर मुश्किल क्यों है। ठीक जैसे किसी के फ्रेंड जोन के जाल से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसे ही चांद पर लैंडिंग भी आसान नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके पीछे मेन 2 कारण है। पहला, चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहां कोई भी चीज तेजी से नीचे आती है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, चांद का सदर्न पार्ट जिसे हम फार साइड भी बोलते हैं, उस पर बहुत लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं जिसकी वजह से उसकी लैंडिंग भी हार्ड हो जाती है। अब तक सिर्फ 3 कंट्रीज ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। पहली है अमेरिका, दूसरी रशिया और तीसरी चाइना। ये सॉफ्ट लैंडिंग अगर हम कर देते हैं तो हमें बहुत सारे फॉरेन स्पेस प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट नासा के मिशन से करीबन 15 गुना ज्यादा सस्ता है और हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ही कम है। इससे पहले चंद्रयान 1 हार्ड लैंडिंग कर चुका है 2008 में, जैसे पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस में करी थी। एंड चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था क्योंकि लैंडिंग से जस्ट पहले उसके सॉफ्टवेयर में हल्का सा ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से वो मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। और ये स्टोरी भी अधूरी रह गई बॉलीवुड की किसी लव स्टोरी के जैसी। और अब चंद्रयान 3 इंडिया के लिए वही सब कुछ करने वाला है जो चंद्रयान 2 करने में असक्षम रहा था। पार्ट 3, चंद्रयान 3 इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? तो ये इंडिया के लिए जरूरी है इकोनॉमी और सिक्योरिटी की वजह से। चलिए इकोनॉमी को देखते हैं। आज तक हमने फॉरेन की 239 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। स्पेस एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है और ये 2028 तक $24 बिलियन की हो जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हम इसका सिर्फ 20% मार्केट शेयर भी कवर कर लेते हैं तो जो आज की हमारी करंट इसरो की कॉस्ट है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा ये अकेले अपने दम पे ला सकता है इंडिया के अंदर। सही पैसा होगा। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के वक्त में किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लगातार 20 साल से अपना इसरो का बजट बढ़ा रहे हैं, पर आज भी ये बजट हमारी जीडीपी का 0.8% ही है, जो कि बहुत कम है जब हम कंपेयर करते हैं चाइना और नासा से। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हमारी रेप्यूटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पेस के अंदर। बात तो सही है। और ये था जवाब उन बुद्धिजीवियों के लिए जो कह रहे थे ये पैसा गरीबी हटाने में लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता।
भैया लोगों, आईपीएल का कॉस्ट 48,000 करोड़ है। हर मैच को कराने की कीमत होती है 10 से 15 करोड़। आदि पुरुष बनाई थी आप लोगों ने 600 करोड़ में, उसे लगा देते ना गरीबी हटाने में, और उसी के बदले में बन जाती है एक और सिक्योरिटी सिस्टम की सैटेलाइट। कितना अच्छा होता। पार्ट 4 है सिक्योरिटी। सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन से हम अपने राइवल कंट्रीज जैसे चाइना पर नजर रख सकते हैं, जो कि हैंड एंड पाम पॉलिसी को फॉलो करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर अपना हक जमाते रहते हैं लगातार। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स, इन सब की इंफॉर्मेशन से डिजास्टर मैनेजमेंट बेटर हो सकता है। ओडिशा में कई एकदम से आए हुए तूफान हमने बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर लिए थे इन सैटेलाइट्स की मदद से। लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है इन सैटेलाइट्स ने अपने एक्यूरेट प्रेडिक्शन से। काश ऐसी कोई चीज बनती जो गर्लफ्रेंड के मूड को भी प्रेडिक्ट कर पाती। और ये सब सैटेलाइट्स हमें स्पेस में एक मेजर प्लेयर बना सकती हैं, क्योंकि स्पेस डोमिनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आने वाले वक्त में G20 नेशंस के लिए। मुझे गर्व है अपने देश की इतनी बड़ी कामयाबी पर, और आपको भी एक भारतीय होने के नाते होना ही चाहिए। यहाँ पर मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी एक शायरी बोल ही देता हूँ। ए चांद तू तेरे नखरे आखिर कब तक दिखाएगा, ए चांद तू तेरे नखरे आखिर कब तक दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है तुझसे मिलने फिर आएगा। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं इस मिशन की कामयाबी के लिए, और हम सब जश्न मनाएंगे यहीं पर इसके अचीवमेंट का सक्सेसफुल होने के बाद। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए, बहुत लाइट और फनी वे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल नया है और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।